92 साल के वोटर रवि के साथ मौजूद हैं। रवि, ये उम्र और ये उत्साह, वाह। बिल्कुल बिल्कुल शोभना, आपने देखा कि एक शादीशुदा जोड़ा आपने अभी देखा जो शादी के लिए जा रहा था दूल्हा, तो यहाँ पे वो उम्र के उम्र 92 ईयर्स ओल्ड महिला है जो हमारे साथ हैं, जो वोट डाल के आ चुकी हैं। क्या उत्साह होता है चुनाव के लिए, चुनाव वाकई एक उत्सव होता है ये कहा जाता है। और ये देखिए, ये वोट डाल चुकी हैं, ये वोट दिखाइए अम्मा, वोट, ये देखिए वोट डालकर आ चुकी हैं, गाड़ी में बैठी हैं, फैमिली का इंतजार कर रही हैं कि परिवार वाले लोग आएंगे। क्या आपका क्या नाम है? मोहम्मद अनीस है। मोहम्मद अनीस, कितने साल की हैं अम्मा? अभी 92 ईयर्स है ना। 92 ईयर ओल्ड है। क्या वोट डालने के लिए कहा कि मुझे चलना है? मैन चलता है ना, अभी वॉकिंग करेगा ना। हाँ। अभी वोट मैं सपोर्ट करते हैं ना, वोटिंग सपोर्ट करते हैं। तो क्या है कि मुझे वोट डालना है। रवि, आपने बहुत अच्छी तस्वीर दिखाई और देखिए अब जब 92 साल की आयु में अम्मा जो है वो वोट देने पहुंच सकती हैं, तो आप तो फटाफट उठिए, अपना नाश्ता वाश्ता सब बाद में कीजिएगा और वोट देने जाइए। राम, हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े। बिल्कुल, मैं राजकिशोर जी की तरफ चलना चाहता हूं इस सवाल के साथ, क्योंकि दीपक झा बहुत सारी बातें कह रहे थे, लेकिन अभी मैं भारतीय जनता पार्टी का ट्वीट देख रहा था कुछ देर पहले, बीजेपी ने जो ट्वीट किया है। क्या राजकिशोर जी, मनमोहन सिंह का पुराना बयान और उसकी एक और क्लिप, दूसरे बयान की एक और क्लिप बीजेपी ने ट्वीट की है, क्या आपको लग रहा है कि इसी तरफ अब बीजेपी इस चुनाव को लेकर जाना चाहती है? और इसमें राजकिशोर जी सवाल मैं ये भी जोड़ूंगी कि अब 10 साल बीजेपी का कार्यकाल हो चुका है, ऐसे में अभी भी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पुराने बयान पर क्या वोटिंग को लेकर जाना चाहती है बीजेपी, या ये कहिए कि एक नैरेटिव खड़ा करना चाहती है, क्योंकि अब तो अपने काम का हिसाब देने का समय है। देखिए, बहुत सीधी सी बात है, इस राजनीति को इस तरीके से समझने की जरूरत है। जब जाति की बात होती है, जब जातियों में समाज विभक्त होता है, तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होता है। जब जाति सब हिंदू बन जाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा होता है। तो लगातार जाति जाति का शोर मच रहा था, तो उस नैरेटिव को कैसे तोड़ा जाए, जातीय जनगणना की बात हो, उसके बाद जिस तरीके से एसेट्स को लेकर जो बात चल रही थी कि कैसे उसका सर्वेक्षण किया जाएगा, बांटा जाएगा, उसको लेकर इस तरीके के बयान आ रहे हो। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर खुद कह रहे हैं, तो उसको चुनाव को उस तरफ ले जाना ही है। इसके बाद जेपी नड्डा का भी बयान आता है, अमित शाह का भी बयान आता है, राजनाथ सिंह का भी बयान आता है, तानाशाही के जो आरोप लग रहे हैं, तो उस पर भी तमाम चीजें कही जाती है। निश्चित तौर पर वो है। एक बार मुकेश जी से, और थोड़ा सा राजकिशोर जी वक्त कम है और मुकेश जी के पास में बहुत देर से नहीं आई हूं, तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण दोनों ही राजनीतिक दल इस शब्द का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ। देखिए, एक इसका बैकग्राउंड है। कांग्रेस के कार्यकाल में, इतने लंबे कार्यकाल में, ये सबने देखा और समझा है कि वो बातें जरूर करती रही मुसलमानों की, लेकिन उनको आगे लाने में जो उनका योगदान होना चाहिए था, जो सरकारों को सक्रिय भूमिका करनी थी, वो उसमें नाकाम रही है। लेकिन अब जो हो रहा है वो भी कहीं से ठीक नहीं कहा जा सकता है। चुनाव के वक्त में आप धर्म, जाति और इस तरह के मुद्दे उठाना वो ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि अगर किसी समय प्रधानमंत्री ने राज्यों के साथ बैठक में, विज्ञान भवन में, ये कहा कि दलितों का, आदिवासियों का, महिलाओं का और किसी भी तरह के वो अल्पसंख्यक हों, उन सब का संसाधनों पर पहला हक है, तो उसमें कोई गलती नहीं है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मेरे घर में हम 4 भाई बहन थे। अगर मां के पास एक ही मिठाई होती थी तो वो रख लेती थी छुपा के कि मुझे ही देती थी, मैं सबसे छोटा था। लोकतंत्र की सबसे पहली शर्त है कि आप जो सबसे कमजोर है उसको आगे लाने के लिए अतिरिक्त करें। नहीं, अगर आपको लग रहा है, मैं इस पे जाऊंगा, अगर आपको लग रहा है कि वो सबसे कमजोर है, उसके लिए किया जाना चाहिए, तो फिर ओन कीजिए, ओन करना पड़ेगा ना। बिल्कुल, उससे पीछे भागने की जरूरत क्या है? जी न्यूज़।